हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी बिलीव। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 5 मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, जिसमें ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है लास्ट लेक्चर में रूट, रीजन ऑफ रूट एंड द स्टेम। ओके, ओनली आई समराइज यू व्हाट इज द नोड एंड इंटरनोड एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्टेम। फर्स्टली आई एक्सप्लेन यू व्हाट इज इंटरनोड एंड नोड। देन जो नोड होता है वो मैं आप लोगों को फोटोग्राफ से इसलिए समझा रही हूँ ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, जो नोड होता है वो लीफ से होता है। ठीक है, जो यहाँ से लीफ अटैच होता है उसको बोलते हैं नोड, और जो दो लीफ के बीच में जो प्लेस रहता है उसको बोलते हैं इंटरनोड। ठीक, और इसको लीफ है, और जो अटैच होता है वुड उसको बोलते हैं पेट्यूल। ओके, और क्या होता है मेन फंक्शन स्टेम का? स्टेम का मेन फंक्शन होता है ब्रांच को बियरिंग करना, फ्रूट, लीव्स एक्सेट्रा। और जो स्टेम है वो प्लिम्यूल से स्टार्ट होता है। प्लिम्यूल होता है, ये होता है प्लिम्यूल, जस्ट लाइक इट इज अ सीड, डाइकोटिलेडन सीड। ओके, ये रेडिकल है एंड ये है प्लिम्यूल। ओके, रेडिकल से होता है रूट स्टार्ट होता है, एंड प्लिम्यूल से होता है स्टेम स्टार्ट। ओके, एंड और इसमें रहता है कि डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेम मॉडिफिकेशन होता है, जिसको हम लोग अभी पढ़ेंगे कि कैसे डिफरेंट मॉडिफिकेशन के लिए डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है स्टेम का भी। स्टोरेज ऑफ फूड के लिए हो गया, सपोर्ट के लिए हो गया, या फिर प्रोटेक्शन और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के लिए। जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है उसको आप 12th क्लास में ज़्यादा अच्छे से पढ़ोगे, लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों को एक दो एग्जाम्पल दे दूँगी। ठीक है, ओके। Then the modification of stem. Modification of stem. The stem may not always be typically like what they expected to. They are modified to different function. ठीक है, जो stem का फंक्शन है मॉडिफिकेशन इसलिए होता है कि डिफरेंट थिंग के लिए डिफरेंट फंक्शन होता है, डिफरेंट प्लांट्स के लिए। जैसे कि स्टोरेज ऑफ फूड के लिए क्या क्या है? स्टोरेज ऑफ फूड के लिए होता है पोटैटो, जिंजर, टर्मरिक, जमीनकंद, कोलकेसिया एंड मॉडिफाइड द स्टोर फूड इन दैम। और मेरे ख्याल से आप सब लोग देखे होंगे जो आलू का वो रहता है प्लांट, मैं आप लोगों को यहाँ फोटोग्राफ से दिखाती हूँ। ये सेम जमीनकंद का भी रहता है, सेम टर्मरिक का रहता है, और यहाँ पर जो ये रहता है आलू वो हमेशा नीचे में ही होता है, जो इसमें स्टेम मॉडिफिकेशन होता है। अब आप पूछोगे कि स्वीट पोटैटो और स्टेम में क्या डिफरेंट बिटवीन होता है? ये स्पेशली कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछा जाता है, दोनों में क्या डिफरेंट है, दोनों में क्या मॉडिफाइड मोर है। जो वो है पोटैटो है उसमें होता है स्टेम का मॉडिफिकेशन, और स्वीट पोटैटो में होता है रूट का मॉडिफिकेशन, जिसको मैंने ऑलरेडी आप लोगों को लास्ट लेक्चर में बताया था। ठीक है, और आप ये आंसर बताइए कि कौन सा मॉडिफिकेशन है। ठीक है, कौन सा रूट मॉडिफिकेशन है? स्वीट पोटैटो का। अगर आप आंसर जानते हो तो आप दे सकते हो। ठीक है, अब उसके बाद आता है टेंड्रिल्स। हाँ, और इससे पहले हम ये जानते हैं कि जो ये है पोटैटो, जिंजर, टर्मरिक, जमीनकंद, कोलकेसिया, वो सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम में वो अपने आप को सीजनल ग्रोथ नहीं कर पाती, क्योंकि उस टाइम अनफेवरेबल कंडीशन होता है, इसी को बोलते हैं पॉलिनेशन। ठीक है, अब टेंड्रिल्स क्या होता है मैं आप लोगों को डायरेक्ट दिखा दूँ। टेंड्रिल्स होता है वो कॉइल लाइक स्ट्रक्चर होता है। कॉइल लाइक स्ट्रक्चर मतलब ये दिख रहा है ना, कॉइल लाइक स्ट्रक्चर, ये पंपकिन का है। ऐसी सेम होता है। टेंड्रिल का मतलब होता है कि किसी भी चीज को हम ऊपर चढ़ाने का काम आता है। ठीक है, अब सभी ने मेरे ख्याल से देखा होगा खीरा का पेड़, पंपकिन का हो गया, कद्दू का और तरबूज का, ये सारा एग्जाम्पल है कॉइल्ड के लिए। ये इसका एग्जाम्पल है गाइस। ये एनसीईआरटी के एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए आप लोगों को याद रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। उसके बाद आता है एंड एक्सिलरी बर्ड्स ऑफ स्टेम में ऑल्सो गेट मॉडिफाइड इनटू द वुड। और जो एक्सिलरी बर्ड क्या होता है? एक्सिलरी बर्ड होता है ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, दैट इज द एक्सिलरी बर्ड टू टेंड्राइल। थॉर्नाइकल स्ट्रक्चर निकलता है यहाँ से, एक्सिलरी बर्ड से ही टेंड्रिल स्टार्ट होता है। ठीक है, टेंड्रिल मतलब वही कॉइल का स्ट्रक्चर। अब आते हैं थॉर्न। थॉर्न मतलब होता है कांटा। थॉर्न आर फाउंड इन अ मैनी प्लांट्स सच एज सिट्रस एंड बोगनविला। ठीक है, सिट्रस प्लांट मतलब होता है खट्टा फल। खट्टा फल में फॉर एग्जांपल है लेमन। लेमन के प्लांट में सभी ने देखा होगा, उसमें थॉर्न प्रेजेंट होता है। एक एग्जांपल है बोगनविला का। मैं आप लोगों को बोगनविला का भी प्लांट दिखाती हूँ। ठीक है,
ये बोगनविला में ये सब थॉर्न प्रेजेंट होते हैं। और थॉर्न का प्रेजेंट होने का ये भी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जो ग्रेजिंग एनिमल है, ग्रेजिंग मतलब जो चरते हैं, ठीक है, चरने वाले जो एनिमल्स हैं, सच एज अ वेजिटेरियन एनिमल लाइक अ बफेलो, काऊ और गोट, अगर वो लोग खाते हैं तो इससे इनको प्रोटेक्शन मिलता है। वो अपनी बॉडी को भी रगड़ना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे प्लांट का डैमेज होने का चांस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इसके कारण इसकी प्रोटेक्शन के लिए थॉर्न होना जरूरी है, जो एनसीईआरटी में ऑलरेडी लिखा है। द प्रोटेक्ट प्लांट फ्रॉम द ब्राउजिंग प्लांट, सम प्लांट्स आर अ राइट रीजन मॉडिफाइड their stem into the flatted opuntia and the fleshy cylindrical euphorbia structure. Guys, इस मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम में जो दो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है थॉर्न का, वो है ओपुंशिया एंड यूफोर्बिया। अगर इसमें हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन आपको दे दिया जाएगा कि थॉर्न है तो कौन सा फ्लैटेंड है, खास करके कंपटीशन एग्जाम में, तो फ्लैटेंड है होता है वो ओपुंशिया होता है, और जो सिलेंड्रिकल है वो यूफोर्बिया स्ट्रक्चर होता है। मैं आप लोगों को उसका भी फोटोग्राफ दिखाती हूँ। ये है ओपुंशिया, देखो ये कितना फ्लैट लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, फ्लैट है एकदम। तो इसमें क्या होता है, ये फाइलोक्लेड होता है, इसका भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये जो बीच में रहता है ना, अभी आप लोगों को नहीं पढ़ना है मगर आप लोग जान लो, आगे पढ़ने में काम आएगा। ये जो एरिया रहता है इसको फाइलोक्लेड बोलते हैं। नोड और इंटरनोड मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ठीक है। इसमें आप लोगों को मेन याद रखना है कि कौन सा सिलेंड्रिकल है और कौन सा फ्लैटेंड है। ये एग्जाम्पल है यूफोर्बिया स्ट्रक्चर का, ठीक है। गाइस, मैं आप लोगों को फोटो इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आप लोग एक बार में आपके दिमाग में चले जाए, वो बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। और फोटो में देखोगे तो आपको बहुत ज़्यादा जल्दी से समझ में आता है। और जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव है वो पोटैटो का होता है बर्न, ठीक, और जिंजर का होता है राइजोम। ये इसका डिटेल में है, आप पढ़ोगे जब हायर क्लास में जाओगे, क्लास 12th में फर्स्ट चैप्टर में पूरा वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव के बारे में पूरा अच्छे से वहाँ एक्सप्लेन किया गया है। जब 12th का लेक्चर आएगा, फर्स्ट लेक्चर, वहाँ पूरा इंपॉर्टेंट है। बाकी आप लोगों को यहाँ याद रखना है ओपुंशिया एंड यूफोर्बिया, ठीक है। अंडरग्राउंड स्टेम्स ऑफ सम प्लांट्स सच एज ग्रास एंड स्ट्रॉबेरी। जो अंडरग्राउंड स्टेम्स है वो ग्रास और स्ट्रॉबेरी है। इसमें क्या होता है, वो वहाँ जहाँ से मतलब उगते हैं वहाँ पर जब न्यू प्लांट आना रहता है तो अंदर का डाई हो जाता है, फिर वहाँ से न्यू वो हट के जो स्टेम है वो, फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को यही बता रही हूँ, जैसे कि ये रूट है, ठीक है, स्ट्रॉबेरी का रूट है। अब यहाँ से स्टेम निकला। अब क्या होता है, जब न्यू प्लांट आने को होता है तो यहाँ से जो स्टेम है ना वो हट जाता है, फिर न्यू स्टेम आता है, जिससे फिर न्यू प्लांट्स स्टार्ट हो जाते हैं। गाइस, आई होप आप लोगों को यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। कीप स्टडी, बी हैप्पी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।